हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे जेनरिक की वर्कशीट नंबर 13, जो कि है हिंदी से रिलेटेड और कक्षा क्लास 7th एंड 8th के लिए, जो कि है 20 जुलाई की। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमारी कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। और ये हमारे किससे प्राप्त होते हैं? खेती से और पशुपालन से। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमें अन्न और तथा अन्य कृषि उत्पादों की ज़रूरत होती है, यानी सीड्स की और बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है, जो कि कृषि यानी फार्मिंग में यूज़ होते हैं। पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करते हैं, और ये जो अन्न होता है, ये जो पदार्थ होता है, ये किसान खेती करके प्रदान करते हैं हम सबको और हम खाते हैं। भारत की अधिकांश जनता का मुख्य आय का साधन कृषि ही है। और जितने भी हमारी जो इंडिया में जितनी भी जनता है, उसमें से ज़्यादातर लोगों की जो आय है, जो इनकम है, वो कृषि से ही है। भारत में कृषि उत्पादन मॉनसून पर निर्भर करता है। भारत में कृषि उत्पादन जो है वो मॉनसून पर निर्भर करता है। हम सभी लोगों को किसान को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें हमें कृषि उत्पादन के बारे में बताया है। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले प्रश्न में हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, हमें इनके नाम बताना है इन हेल्प बॉक्स से कि क्या है ये। पहला मक्का, दूसरा ये हमारा बाजरा है, तीसरा जौ है और चौथा चना है। अब दूसरा प्रश्न, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों? हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए? अन्न से हमारे भोजन की आवश्यकता पूरी होती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूख रहने के लिए मजबूर हैं, इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए तथा उसे बर्बाद होने से बचाना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर है हमारे सेकंड। आप सब इसको लिखेंगे। अब थर्ड प्रश्न है, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। कृषि में बारिश का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बारिश का मौसम आते ही किसान फसलों की बुवाई शुरू करते हैं तथा अधिक बारिश होने से फसलों की पैदावार में भी वृद्धि होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, क्या हम शहरों में भी खेती कर सकते हैं? कैसे? शहरों में खेती के लिए जमीन ही नहीं है, इसलिए घरों की छतों पर खेती की जा सकती है तथा शहरों के बाहरी क्षेत्रों में भी खेती की जा सकती है। तो ये हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर था। यहाँ पे हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।